मेरी वो बहनें जो घर बैठकर कोई कारोबार करना चाहती हैं और इन्हें समझ नहीं आ रही कि कौन सा बिज़नेस करें, तो इनके लिए कप केक का बिज़नेस बहुत मुनाफा बख्श होगा, क्योंकि कप केक तो तकरीबन सभी लोगों को पसंद होते हैं और बच्चों के तो ख़ास तौर पर फेवरेट होते हैं और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। इसलिए आप इन्हें घर में बनाएं और एक फ़ेसबुक पेज बनाएं और घर से अपना कप केक का बिज़नेस स्टार्ट करें। इस पेज या बिज़नेस को प्रमोट कैसे करना है, इसके लिए आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। इसलिए महंगाई के इस दौर में मैं आज आप लोगों को एक कप मैदे में ढेरों कप केक बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। और इनको बनाने के लिए आपको ना तो किसी ओवन की ज़रूरत होगी और ना ही इलेक्ट्रिक बीटर की। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों को एक कप मैदे से ढेरों कप केक बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। केक बनाने के लिए हम सबसे पहले अपना होममेड ओवन जो है वो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए आपने एक बड़ा सारा पतीला लेना है और उसके अंदर इस तरह का एक स्टैंड जो है वो रख लेना है। अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी नीचे प्याली रख के उसके ऊपर कोई स्टील की प्लेट या सिल्वर की प्लेट जो है वो रख लें, जिसके अंदर आप आसानी से कप जो है वो रख सकें। तो केक का बैटर बनाने से पहले हमने इसको प्री हीट करना है, तो आप 5-10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर इसको प्री हीट होने के लिए रख दें। तो इस दौरान अब हमने जिसमें अपना केक का बैटर डालना है, हम वो कप जो हैं वो तैयार कर लेते हैं। तो इन कप्स को आपने ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेना है। अगर आप चाहें तो इनके अंदर छोटा सा बटर पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कोई बटर पेपर जो है वो नहीं लगाने वाली। और दूसरे आपको 6 कप्स की ज़रूरत होगी, लेकिन यहाँ पर मेरे पास 5 कप हैं। तो आप लोगों ने 6 कप लेने हैं और उनको इस तरह से ऑयल से ग्रीस करके रख लेना है। अब हमारा होममेड ओवन जो है वो भी तैयार हो गया है और हमारे बर्तन भी तैयार हो गए हैं, जिसमें हमने अपने केक को जो है वो डालना है। तो चलिए अब हम केक का बैटर बना लेते हैं। तो केक का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1.5 कप मैदा लिया है और ये अगर ग्राम में देखा जाए तो 170 ग्राम है। 170 ग्राम आपने मैदा लेना है और फिर इसके अंदर 2 टीस्पून आपने बेकिंग पाउडर डालना है। बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना। 2 टीस्पून आपने बेकिंग पाउडर डालना है और इसके बाद आपने 1 चुटकी जो है वो नमक डालना है और फिर इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से छान लेना है। और इसको छानने के बाद आपने दोबारा से इसको छानना है और जब आप दोबारा छानेंगे तो आपने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच कोको पाउडर डाल लेना है। अगर तो आपका बहुत ज़्यादा डार्क कोको पाउडर है तो आप 2 चम्मच डाल लें, अगर बहुत लाइट है तो फिर आप 3 चम्मच भी डाल सकते हैं, क्योंकि कोको पाउडर जो है उसका कोई इशू नहीं है कि वो 2 चम्मच डालें या 3 चम्मच डालें, उससे सिर्फ आपका कलर चेंज होगा, अदरवाइज़ कोई जो है वो मसला उससे नहीं होगा। तो आपने 2 चम्मच कोको पाउडर डालने के बाद दोबारा से इस बैटर को अच्छी तरह से 2-3 दफ़ा आपने छानना है। और जब आप 3 दफ़ा छानेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जो आपके कप केक होंगे वो इतने फ्लफ़ी बनेंगे और इतने स्पॉन्जी बनेंगे और इतने नरम बनेंगे कि जो भी खाएगा वो तारीफ़ किए बगैर जो है वो नहीं रह सकेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि कप केक का जो कारोबार है वो आप शुरू करें तो इंशाल्लाह ताला आपका ज़रूर चलेगा। तो फिर इसको छानने के बाद आपने चम्मच की मदद से बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इस बैटर को एक साइड पर रख देना है। अब हम अंडे वाला बैटर जो है वो बनाते हैं और उसके लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो यहाँ पर देखें। हमने रूम टेम्परेचर पर जो अंडे हैं वो लेने हैं, फ्रिज के अंडे आपने नहीं लेने। यहाँ पर हमने 2 अदद अंडे लेने हैं और इसके साथ हमने 1 कप चीनी लेनी है। ये वही कप है जो ऑनलाइन जो है मिल जाते हैं और मेजरिंग कप जो है, लेकिन ये चीनी जो है आपने पहले दानेदार चीनी को 1 कप नहीं लेना, बल्कि दानेदार चीनी जो है पहले आपने उसको ग्राइंड करना है और बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड करना है। और फिर आपने ग्राइंड करने के बाद 1 कप जो है वो चीनी लेनी है, यानी 1 कप चीनी का पाउडर लेना है आपने। और फिर यहाँ पर 1/2 कप आपने जो है वो ऑयल ले लेना है। कुकिंग ऑयल यहाँ पर मैंने लिया है और आपने भी कुकिंग ऑयल ही लेना है। इसके साथ हमने 1/2 कप जो है वो रूम टेम्परेचर पर जो दूध होगा वो लेना है, फ्रिज का आपने ठंडा दूध जो है वो नहीं लेना। और इसके साथ ही वनीला एसेंस है, तो हमने यहाँ पर वनीला एसेंस जो है वो भी यूज़ करना है। तो फिर अब हमने इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डालना है और ब्लेंडर में डालकर हमने मिक्स करते जाना। आपको कोई भी मेहनत जो है वो करने की ज़रूरत नहीं होगी और फिर मैं आगे चलकर बताती हूँ कि आपको ब्लेंडर भी बार बार नहीं चलाना पड़ेगा।
तो अब यहाँ पर देखें हमने एक ब्लेंडर ले लिया है और इसके अंदर हमने 2 अंडे डालने हैं। 2 अंडे डालने के बाद आपने 1 मिनट तक इसको सिर्फ खाली अंडों को बीट करना है और फिर आपने ब्लेंडर को चलते ही रहने देना है और सारी चीज़ें ग्रेजुअली जो है वो आपने डालते जाना है। तो यहाँ पर देखें हमने 2 अंडे डाल दिए हैं और हमने ब्लेंडर जो है वो चला दिया है। 1 मिनट जब हो जाएगा, 1 मिनट हमारा ये देखें यहाँ पर इसको चलते हुए हो गया है। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है 1 खाने का चम्मच इसमें वनीला एसेंस डाल देंगे और हमारा ब्लेंडर जो है वो चल रहा है, ब्लेंडर चलता ही रहने देना है। और इसके बाद हमने इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ऑयल जो है वो डालना शुरू कर देना है। ब्लेंडर चलता ही रहेगा और हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऑयल डालते रहेंगे और जब हमारा ऑयल ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर जो है वो अपनी चीनी डालना शुरू कर देनी है और चीनी भी आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे और ब्लेंडर चलता ही रहेगा। जब हमारी चीनी ख़त्म हो जाएगी तो हमारे यहाँ पर ब्लेंडर को चलते हुए 2 मिनट जो है वो हो जाएंगे। बस अब हमने इतना ही बीट करना था। हमारा अब अंडे वाला जो बैटर है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया है। अब हमने इसे एक बाउल में डाल लेना है और यहाँ पर आप बाउल में डालें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके बाद अब हमने जो ड्राई अपना मिक्सचर तैयार करके रखा है, आपने चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा वो ड्राई मिक्सचर डालते जाना है और साथ थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाना है और विक्स की मदद से आपने इसको बीट करते जाना है। लेकिन यहाँ पर आपने नॉर्मल स्पीड पर बीट करना है, बहुत तेज़ नहीं करना और बहुत स्लो नहीं करना, बस नॉर्मल तरीके से आपने बीट करना है और एक ही डायरेक्शन में बीट करना है। अगर तो आपने क्लॉकवाइज शुरू कर दिया है तो क्लॉकवाइज ही बीट करते रहना है, अगर एंटी क्लॉकवाइज किया है तो एंटी क्लॉकवाइज ही करते रहना है। आपने थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाना है, साथ थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाना है और इसको पूरे को जो है वो बीट कर लेना है। तो यहाँ पर देखें जब सारी चीज़ें डल गई तो ये वाला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें इस कंसिस्टेंसी में हमारा बैटर जो है वो आ गया है। अब हमने यहाँ पर जो है अपने कप जो है वो तैयार करके रखे हुए हैं। अब हमने इस बैटर को इन कपों में डालना है। तो यहाँ पर मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई है कि मैं कप के साथ डाल रही थी। मेरा ये ख्याल था कि शायद इसके साथ कप में आसानी से डाल जाएगा, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा जो उसके बैक से कतरे हैं ना वो कप के साथ भी लग रहे हैं। तो चलें कोई बात नहीं, हम टिश्यू से इनको साफ कर लेंगे। तो आपने जितना मैंने बैटर डाला है इतना ही डालना है, क्योंकि हमारा केक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फूलेगा और वो ऊपर तक आ जाएगा, इसलिए आपने बैटर नहीं ज़्यादा डालना। तो यहाँ पर ये इंशाल्लाह ताला 6 कप जो हैं वो बनेंगे। तो मेरे पास चूँकि कप 5 हैं तो आप फिर 6 पूरे जो हैं वो कप ले लें और इनको कर लें, 6 कपों में डालकर इनको जो है वो बेक कर लें। अब हमने अपना जो ओवन तैयार किया हुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह प्री हीट जो है वो हो चुका है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म है। आपने बड़े आराम से ध्यान से जो है इसको इसके अंदर जो है वो रखना है। लेकिन यहाँ तक अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं कि आप किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पहली वीडियो में मेरे लाहौर से मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर थी जिन्होंने मुझे कहा कि मैं लाहौर पाकिस्तान से देख रही हूँ, और आज की वीडियो में मेरी एक बहुत ही प्यारी लंदन से सब्सक्राइबर ने कहा कि मैं लंदन से आपकी वीडियो देख रही हूँ और माशाल्लाह आपकी वीडियोज़ जो हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। तो आप भी कमेंट करके दिखाएं। और जो लंदन से थी उनका नाम सुरैया खातून था, और इसी तरह आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताया करें और फिर मैं भी वीडियो में आप लोगों का नाम जो है वो मेंशन करूंगी। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोगों को मेरी वीडियो तलाश करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो यहाँ पर अब हम इन अपने कप्स जो है अपने होममेड ओवन में रख देते हैं, लेकिन बड़ी एहतियात के साथ आपने रखने हैं, आपका हाथ ना जल जाए। और रखने के बाद हमने इसे कवर लगा देना है और इसको अब आपने 35 मिनट तक जो है वो बेक करना है। और जो आपकी फ्लेम होगा वो मीडियम ही रहेगा। मीडियम फ्लेम पर आपने इसको 25 से 30 मिनट तक बेक करना है और इंशाल्लाह ताला 30 मिनट में तो लाजमी आपका जो है वो केक बेक हो जाएगा। तो अब हम 30 मिनट इंतज़ार करते हैं और फिर देखते हैं। तो अब जो है वो कप केक्स को बनते हुए 30 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लगता है कि कप केक तैयार हो गए, लेकिन फिर भी हम टूथपिक से चेक कर लेते हैं। तो ये देखें टूथपिक जो है वो बिल्कुल साफ़ निकल रही है, इसका मतलब है हमारे कप केक बन गए हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं, लेकिन आपने बहुत एहतियात के साथ इनको निकालना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कप जो है वो गर्म है और बेस्ट होगा कि आप ग्लव जो है वो पहन लें। और अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
इतने नरम है, मैं आपको काट कर भी दिखाती हूँ। और ये देखें इतने स्पॉन्ची और नरम है कि दिल करता है कि अभी खा लें, और बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है कि फ़ाबिया ये लाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, कि अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें हमें दी हैं जिनसे हम फ़ायदा उठाते हैं, खाते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तो इस तरह आप भी बनाएं और अपने बच्चों को भी खुश करें और अपना कारोबार करें, और अल्लाह ताला आपको अपने कारोबार में कामयाब करे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।